अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, आज की इस वीडियो में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ और वो बात ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आयरलैंड भी इसी तरह शेंजन जोन का पार्ट है जैसे कि यूरोप के अदर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब लोगों को ये तो एक पता होता है कि आयरलैंड जो है वो यूरोपीय यूनियन का पार्ट है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये शेंजन वीज़े का पार्ट नहीं है। मतलब ये कि जैसे आपके पास अगर जर्मनी का वीज़ा है तो आप फ्रांस भी जा सकते हो, आप लटीविया भी जा सकते हो, आप इटली भी जा सकते हो, आप दूसरे सारे कंट्रीज़ में जा सकते हो। ठीक है, लेकिन आप आयरलैंड में विदाउट वीज़ा मूव नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ कि कभी भी शेंजन जोन का पार्ट नहीं बना, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि यूके शेंजन जोन का पार्ट नहीं बना। ठीक है, अब उसके डिफरेंट रीजंस हैं, उसमें से मैं आपको एक रीज़न ये बता देता हूँ कि आयरलैंड और यूके जो है इनके दरमियान एक एग्रीमेंट है, कॉमन ट्रैवल एरिया। ठीक है, अब वो एग्रीमेंट ये है कि दोनों कंट्रीज़ के जो लोग हैं ना वो एक दूसरे के कंट्री में इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने वैसे तो यूके और आयरलैंड की जो हिस्ट्री है इनकी मैंने हिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें आयरलैंड और यूके के रिलेशंस के बारे में बड़ी चीज़ें, बड़ी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। वो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी क्योंकि मेरा ख्याल है जो भी नॉलेज वाली बात होती है हमारी वहाँ वो कम ही देखती है। ठीक है, तो अगर किसी ने देखनी है तो वो मेरे टिकटॉक और यूट्यूब चैनल पर जाके उसको देख सकता है। ठीक है, जो प्रीवियस वीडियोज़ है उसमें। तो अब इन दोनों के दरमियान ट्रीटी ये है कि ये दोनों कंट्रीज़ के जो सिटीज़न है वो विदाउट वीज़ा एक दूसरे के कंट्री में मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आप उसकी एक रीज़न ये भी है कि क्योंकि यहाँ पे जो नेशनलिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि जो नॉर्दर्न आइलैंड है वो आयरलैंड का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये एक ज़रा कन्फ्लिक्ट भी है और जो नॉर्दर्न आइलैंड है वहाँ से लोग इंडिपेंडेंट आइलैंड में, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में डेली बेस पे मूव करते हैं और यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं। तो जो शेंजन ट्रीटी है उसमें जो शेंजन ट्रीटी का एग्रीमेंट है ना उसमें ये होता है कि जितने भी शेंजन जोन से रिलेटेड कंट्रीज़ हैं वो अपने बॉर्डर के ऊपर एक सिक्योरिटी चेक रखते हैं। ठीक है, और कोई भी नॉन यूरोपीय यूनियन का जो सिटीज़न है वो वहाँ पे इजीली मूव नहीं कर सकता। तो अगर आयरलैंड पार्ट बन जाता शेंजन ट्रीटी का तो जो उनका कॉमन ट्रैवल एग्रीमेंट है, कॉमन ट्रैवल एरिया एग्रीमेंट है जो उनका यूके के साथ, तो यूके के लोगों का आयरलैंड आना ईजी ना होता। ठीक है, और यहाँ से लोग उधर ना जा सकते। ठीक है, क्योंकि शेंजन जोन जो है उसमें जितने भी कंट्रीज आते हैं वो अपने बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी चेक रखते हैं। तो इस रीज़न की वजह से अपनी अलग से एक इंडिपेंडेंट पोजीशन और इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाना चाहते थे। ठीक है, तो इस वजह से आयरलैंड जो है वो इस वक्त शेंजन का पार्ट नहीं है। तो जो लोग आयरलैंड के बारे में सर्च कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे ट्रैवल करना है या वो सोच रहे हैं और इन्फॉर्मेशन थोड़ी गैदर कर रहे हैं तो ये उनके लिए एक बैड न्यूज़ कह भी सकते हैं और बैड न्यूज़ नहीं भी कह सकते। लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि आयरलैंड इसलिए भी पार्ट नहीं बनता यूरोपीय यूनियन का क्योंकि आयरलैंड जो है वो यूरोप के अदर कंट्रीज से थोड़ा अमीर कंट्री है। ठीक है, तो आयरलैंड है वो यहाँ के जो अमीर तरीन यूरोपीय यूनियन के 3 या 4 कंट्रीज़ हैं उसमें आता है। तो ये नहीं चाहते कि अगर ये शेंजन का पार्ट बन जाए तो विदाउट वीज़ा यहाँ पे लोग मूव करना शुरू कर दें और आके यहाँ पे रश पड़ जाए। ठीक है, तो एक ये भी रीज़न हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि तो एक ये भी रीज़न हो सकती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को आप समझदार हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।